हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो हमारी क्लास है, आज की हमारी क्लास में हमारा टेस्ट नंबर ईओआरओ का टेस्ट नंबर रहने वाला है 35वां, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि आज के हमारे टेस्ट में हमारे राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान जीके में हम आज क्वेश्चन करेंगे हमारे जनजातीय आंदोलन से। जनजातीय आंदोलन, तो ये आंदोलन जनजातीय आंदोलन हो गए, किसान आंदोलन हो गए, इनसे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जनजातीय आंदोलन के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको आज हम इन जो क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे के पूरे कवर करेंगे, रिवीजन करेंगे, उनको अच्छे से याद करेंगे। दूसरी बात करें हम अगर हमारी योजनाओं की, तो जो हमारे सिलेबस में जो योजनाएं दी गई हैं, 8 योजनाएं दी गई हैं, उनमें से 2 योजनाएं, एक तो आपकी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और दूसरी आपकी पीएम आवास योजना। इन दोनों को हम क्वेश्चंस के माध्यम से अच्छे से रिवीजन करेंगे और याद करेंगे। अगर हम पार्ट बी की बात करें कि पार्ट बी में आज हम कौन से क्वेश्चन करेंगे, तो पार्ट बी में आपके 2016 में जो एग्जाम हुआ था आपके ईओआरओ का, उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए पार्ट बी के, तो उन क्वेश्चंस को आज हमें सोल्व करेंगे। देखेंगे कि हमारे जो एग्जाम में है वो 2016 में कैसे क्वेश्चन आए थे, किस प्रकार एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। हालांकि अब की बार जो आपका एग्जाम होगा 2023 में, तो वो थोड़ा ये नहीं कि हाँ उसी हिसाब से क्वेश्चन आए, हो सकता है कि थोड़ा सा फॉर्मेशन अलग हो, क्योंकि अब कंपटीशन भी आप देख लीजिएगा, थोड़ा एग्जाम का स्तर है वो भी अलग हुआ है। लेकिन हाँ, हमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस है वो एग्जामिनर है एग्जाम में पूछता है, तो उससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो हम आज ये तीनों चीजें कवर करेंगे। तो आज की क्लास है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक ये क्लास देखनी है। तो चलिए आज का सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन है वो कौन करेगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, योजना आयोग और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, राज्य सरकार। राज्य सरकार है वो राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन करेगी, और ये आपकी धारा 77 में दिया हुआ है, धारा 77 में दिया हुआ है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? झाडोल, कोटड़ा, गोगुंदा और खेरवाड़ा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट है झाडोल से। तो आपको 3 चीजें याद रखनी है। भील आंदोलन है वो किसने स्टार्ट किया? मोतीलाल तेजावत ने किया। कहाँ से किया? झाडोल से स्टार्ट किया। कब किया? जुलाई 1921 में किया। ये जो मैं आप आज के जनजातीय आंदोलन से संबंधित है वो क्वेश्चन लेके आई हूँ, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ताकि आपको पता चल जाए कि इनकी फॉर्मेशन है वो किस प्रकार होती है और एग्जामिनर है वो एग्जामिनर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जो आपकी आवास योजना है के तहत घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, कितने घरों के निर्माण का? 40 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ और 2 करोड़। तो आपका राइट आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन बी, 20 लाख। 20 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। अगर आपसे पूछ ले कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था कि जो 75 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं 2022 तक, ठीक है, स्वतंत्रता के जो 75 वर्ष पूर्ण होने वाले 2022 तक, तो उस तक मतलब सभी को आवास है वो मिल सके, इसलिए ये योजना का लक्ष्य रखा गया था। और ये जो आपकी अवधि है ये स्टार्ट तो मतलब ये आपकी योजना तो स्टार्ट हुई थी 25 जून 2015 को, 25 जून 2015 को, लेकिन इसकी अवधि रखी गई थी 2022 तक। लेकिन अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2024 कर दिया गया है। यानी हाल ही में योजना की अवधि कितनी हो गई है? 31 दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2024। तो आप ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन राज्य सरकार राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत करेगी? धारा 76, धारा 77, धारा 78 और धारा 79। अभी हमने बताया था कि राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन कौन करता है? राज्य सरकार करती है। किस धारा के अंदर करती है? तो धारा 77 के अंदर करती है। राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की थी? धर्म सभा, भील सभा, राजसभा और संप सभा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी। कब की थी? 1883 ईस्वी में की थी, 1883 ईस्वी में की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, पीएम आवास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है
विश्व बैंक व भारत सरकार मिलकर कर रही हैं, भारत का नोडल विभाग आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, या फिर यूनिसेफ व भारत सरकार मिलकर कर रही है, या फिर IMF द्वारा क्रियान्वित है। तो आपका राइट आंसर होगा कि PM आवास योजना का क्रियान्वयन है वो भारत का नोडल विभाग आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय कर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़िए, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 77 के अंतर्गत राज्य सरकार के क्या कर्तव्य होंगे? कर, शुल्कों, टोल टैक्स, फीस के शुद्ध आगमों का नगर पालिकाओं को नियामन करना। कर, शुल्कों, पथ कर और फीस का नगर पालिकाओं को समूह निर्देशन करना। राज्य की संचित निधि में से नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान की मंजूरी करना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, क्योंकि तीनों के काम है राज्य सरकार के कर्तव्य हैं। ये देखिए, धारा 77 एक थे क्वेश्चन हमने 3 बना लिए। तो इसी प्रकार आपको देखना है कि जो आप धारा पढ़े, रिवीजन करें, तो उनसे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आप धारा 77 पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, हमने टेस्ट में इससे 3 क्वेश्चन किए थे, कौन कौन से क्वेश्चन किए थे, किस प्रकार इनकी फॉर्मेशन होती है। तो इस प्रकार आप रिवीजन करें तो अच्छे से देखें कि उनसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, गोविंद गिरी के नेतृत्व में चल रहे भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? 1908 में, 1913 में, 1910 में और 1917 में। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। जो आपका मानगढ़ जनसंहार है यानी मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड है वो हुआ था 17 नवंबर 1913 को। 17 नवंबर 1913 को। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2। अब आप ये ध्यान रखिएगा, जो ये मानगढ़ का जनसंहार है यानी मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड है, इसमें मैं आज इससे 3 से 4 क्वेश्चन बना के लेके आई हूँ अलग अलग फॉर्मेशन से। तो आप देखिए, इंपॉर्टेंट होते हैं इनसे क्वेश्चन है वो किस किस प्रकार से पूछा जा सकता है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जो आवास योजना है का प्रथम फेज कब से कब तक चला व कितने शहरों में घरों का निर्माण है वो हुआ था? अप्रैल 2015 से 18 तक चला और 100 से अधिक शहरों में। इसमें पूछा है प्रथम फेज। मार्च 2015 से अप्रैल 2000 तक चला 100 से अधिक शहरों में। अप्रैल 2015 से 2017 तक 100 से अधिक शहरों में। और अप्रैल 2014 से मार्च 2017 तक 100 से अधिक शहरों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक इसका प्रथम फेज चला था और 100 से अधिक शहरों में इसका निर्माण हुआ था, घरों का निर्माण हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 10 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों से संबंधित महिलाओं के लिए वार्डों में सीटों को आवंटित करने के लिए अपनाए गए आधार क्या है? अब यहाँ से जो हमारे इसके नगरपालिका एक्ट के यानी आपके पार्ट बी के जितने क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे 2016 में आए हुए हैं। जो पहले मैंने 3 क्वेश्चन करवाए वो अपने से करवाए थे, धारा से करवाए थे, लेकिन अब जो आगे क्वेश्चन आएंगे वो 2016 में पूछे गए हैं। तो आप ध्यान रखना कि किस प्रकार के क्वेश्चन है वो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। अनुपातिक प्रस्तुतिकरण, सेवानिवृत्ति पर उत्पन्न रिक्त पद, विभिन्न वार्ड में आवर्तन और आवर्तन पर सेवानिवृत्ति। अगर आपको याद हो तो मैंने जो आपको पीछे के जो 34 टेस्ट करवाए हैं उनमें एक क्वेश्चन मैंने इस प्रकार का आपको करवाया है। हो सकता है कि सेम ऐसा ही हो या फिर थोड़ी अलग फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने आपको पीछे अपने टेस्ट में करवाया है। तो इसका अगर हम राइट आंसर देखें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, विभिन्न वार्ड में आवर्तन। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन में पूछ लिया कि धारा 10 के अंतर्गत, अगर हम धारा 10 की बात करें तो धारा 10 में क्या दिया हुआ है? वार्डों का निर्धारण दिया गया है। वार्डों का निर्धारण है वो किस में दिया गया है? धारा 10 में दिया गया है। और धारा 10 में बोला गया है कि जो राज्य सरकार आदेश द्वारा है वो वार्डों का निर्धारण करेगी यानी चुनाव करेगी। उसमें ये बोला गया है कि जो राज्य सरकार है वो वार्ड व वार्ड सीमा का निर्धारण कर सकेगी। किसके लिए कर सकेगी? निर्वाचन के प्रयोजन के लिए। अपनी धारा 10 की बात करें तो 10 में ये दिया गया है कि जो SC हैं, ST हैं, OBC है या फिर प्रत्येक वर्ग की महिला सदस्यों के लिए जो आरक्षित स्थानों का निर्धारण होगा। उसी में दिया गया है कि जो SC ST है उनकी आबादी अगर अधिक है
SC और ST की आबादी है वो अधिक है तो उनके लिए भी आरक्षित पद होंगे, ठीक है। और इसमें ही दिया गया है कि जो आपके आरक्षित स्थानों का निर्धारण है, आरक्षित स्थानों का निर्धारण है वो रोटेशन से होगा, यानी आवर्तन या फिर आप चक्रानुक्रम भी बोल सकते हैं, रोटेशन से होगा। यानी आपके वार्ड में जनरल का होगा, OBC का होगा, SC का, ST का, तो ये हो गए, ये आवर्तन से आपके होंगे। और आप एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आपकी धारा 10 है वार्डों का निर्धारण, उसी में बोला गया है कि जो वार्डों का निर्धारण होगा वो क्षेत्रीय क्षेत्र स्थानीय क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी कोण से होगा। किस कोण से होगा? उत्तर पश्चिमी कोण से शुरू होगा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर पिछले 2016 में ये क्वेश्चन पूछ लिया है तो अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक स्थान जो राजस्थान का जलियांवाला बाग की घटना से जाना जाता है, जहां ब्रिटिश सेना ने 17 नवंबर 2013 को करीब 1500 कबीलाइयों को मार गिराया था, तो वह है पाटौदा धाम, डोडियास धाम, लोटसरी धाम और मानगढ़ धाम। ये हमारे मानगढ़ धाम से संबंधित दूसरा क्वेश्चन है। अब आप इसकी फॉर्मेशन देख सकते हैं किस प्रकार ये पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, आपका ऑप्शन है फोर्थ। इसी प्रकार जरूरी नहीं है कि इसी क्वेश्चन की बात करें, अलग और कोई भी जिसमें इसमें हत्याकांड हुए हैं और कुछ भी हुआ है, तो इस प्रकार क्वेश्चंस की फॉर्मेशन होती है वो आपको ध्यान में रखनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इस योजना में कितने कार्य क्षेत्र है? 11, 12, 3 और 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 4 होंगे। इसके कार्य क्षेत्र कितने? 4 है। अगर ये देखें कि 4 कौन कौन से हैं, तो पहला तो आपका है कि लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत घर का निर्माण। लाभार्थी, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि 4 कौन कौन से होते हैं, ऑप्शन में 4 दे दे, एक इनमें से ना दे, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत घर का निर्माण, व्यक्तिगत घर निर्माण, ये तो इसका पहला कार्य क्षेत्र हो गया। दूसरा कार्य क्षेत्र क्या होगा? दूसरा कार्य क्षेत्र होगा कि स्वस्थान मलिन बस्ती पुनर्विकास। स्वस्थान मलिन बस्ती पुनर्विकास। तीसरे की बात करें तो तीसरा होता है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के माध्यम से किफायती आवास। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के माध्यम से किफायती आवास। अगर चौथे की बात करें तो चौथा है साझेदारी के माध्यम से किफायती आवास। साझेदारी के माध्यम से किफायती आवास। तो ये इसके 4 प्रमुख कार्य क्षेत्र है। 4 प्रमुख कार्य क्षेत्र हैं। अगर आपसे पूछ ले प्रधानमंत्री आवास योजना है वो शहरी यानी अर्बन, इसमें कितने कार्य क्षेत्र है? तो 4 है। लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत घर का निर्माण, स्वस्थान मलिन बस्ती पुनर्विकास और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के माध्यम से किफायती आवास और साझेदारी के माध्यम से किफायती आवास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। मैंने आपको कल 2 योजनाएं करवाई थी आपकी, एक तो थी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। एक तो आपकी क्रेडिट कार्ड योजना थी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, और आपकी दूसरी थी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। बाय मिस्टेक मुझसे ये दोनों की दोनों है ये मिक्स हो गई थी, तो उसके लिए सॉरी। उसके लिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं अगर आपको क्वेश्चन करवाती हूँ उनमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को बोल सकते हैं, क्योंकि गलती है वो किसी भी से भी हो सकती है। मैं अकेली इस मैटर को तैयार करती हूँ, फिर टाइप करना और फिर आपके लिए वीडियो है वो बनाना, फिर अपलोड करना, तो ये सारे काम में और फिर मेरे साथ में जॉब के साथ ये काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसमें मुझसे ये कल हुआ कि मैंने आपको ये दोनों के दोनों मिक्स कर दी थे। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना है वो उस कौन सी बजट में घोषणा की गई, और शहरी रोजगार जो आपकी गारंटी योजना है उसके बजट की घोषणा कब की गई? तो अगर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की बात करें तो इसकी 2022-23 का जो आपका बजट था उसमें घोषणा की गई थी। अगर आपसे पूछ ले कि इसका प्रारंभ यानी शुरू कब हुई थी, तो ये 9 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। अगर शुभारंभ इसका स्थल पूछ ले कि कहाँ से ये शुरू की गई थी, तो ये खानिया की बावड़ी जयपुर से शुरू की गई थी। ये मैंने अच्छे से पहले आपको रिवीजन करवा दिया था, लेकिन कल जब मैं आपके क्वेश्चन लेके आई थी तो इसमें मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो उसके लिए सॉरी। और अगर क्रेडिट कार्ड योजना की बात करें
तो इसकी जो घोषणा है वो बजट आपके 2021-22 में हुई थी, 2021-22 में हुई थी। अगर इसके भी शुरू कब हुई, प्रारंभ के इसकी बात करें कि प्रारंभ कब हुई थी, तो ये 6 अगस्त 2021 को शुरू हुई थी। ये इसमें क्या था कि इसमें जो शहरी क्षेत्र में जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनको जो स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराना था। ऋण की जो राशि थी वो कितनी थी, इसमें 50,000 रुपये थी। ना तो इसमें ब्याज लगेगा, यानी ये ऋण है वो ब्याज मुक्त था, और ना ही इसमें कोई चीज़ की गारंटी देनी थी, ना इसमें कोई चीज़ की गारंटी देनी थी। 5 लाख लाभार्थी थे, उनको ये ब्याज मिलेगा। तो ये तो थी आपकी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। और जो आपकी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना थी उसकी घोषणा हुई थी 2022-23 में। तो ये थोड़ी कल मुझसे मिस्टेक हुई थी जो मैंने आज आपको सही बता दी है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान नगर पालिका शहरी भूमि निपटान नियम 1974 के नियम 9 के तहत मुख्य नगर योजनाओं द्वारा योजना के अनुमोदन के लिए निर्धारित समय अवधि कितनी है। अब ये क्वेश्चन आपके 2016 के है, ठीक है। लेकिन अब आप ये सोचो कि हमने तो ये नियम पढ़ा ही नहीं, क्योंकि अब की बार आपके ये जो नियम है वो नहीं दिया हुआ सिलेबस में। अब की बार जो आपके जो 1974 का नियम दिया है वो कौन सा दिया हुआ है, वो कार्य एवं अनुबंध दिया हुआ है। कार्य एवं अनुबंध नियम जो आपका अनुबंध नियम जो आपका 1974 है वो दिया गया है, लेकिन ये इसमें नहीं दिया गया। दूसरा आपके नियम सिलेबस में संचालन कार्य संचालन नियम, और तीसरा आपके जो समितियों की शक्तियां कर्तव्य और करते हैं नियम है वो दिया गया है। तो ये आपके जो आपके सिलेबस है उसमें नहीं दिया गया, लेकिन अगर 2016 की बात करें तो उस टाइम ये आपके दिया हुआ था। तो इस क्वेश्चन की बात करें कि मुख्य नगर योजनाकार द्वारा योजना के अनुमोदन के लिए निर्धारित समय अवधि कितनी थी, तो ये 90 दिन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है 22 जून 1908 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में राजमी परगना स्थित मातरकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। जाट किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, दूधवा खारा आंदोलन और भक्त आंदोलन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए जाट किसान आंदोलन। आपको याद रखना है कि जाट किसान आंदोलन है वो चित्तौड़गढ़ के रश्मि परिगना यानी मातरकुंडिया नामक स्थान से स्टार्ट हुआ। कब हुआ, 22 जून 1908 को हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना का नोडल विभाग कौन सा है। गृह मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय है वो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का नोडल विभाग है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र है वो निर्दिष्ट है। व्यापक ग्रामीण क्षेत्र, लघु ग्रामीण क्षेत्र, संक्रमित क्षेत्र और सीमा शुल्क क्षेत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड संक्रमित क्षेत्र। जो आपके अनुच्छेद 243 है तो नगर पालिकाओं के संबंधित 18 अनुच्छेद है, 18 अनुच्छेद है। 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। तो ये 18 के 18 अनुच्छेद है, मैंने आपको टेलीग्राम पे अच्छे से प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो आप इनका रिवीजन कर सकते हैं। दूसरी बात अगर हम देखें कि जो आपके भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 क्यू है उसमें क्या दिया गया, ये अनुच्छेद 243 क्यू है ये नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है, नगर पालिकाओं का गठन से संबंधित है। इसमें क्या क्या दिया गया है, जो आपके नगर पालिका होती है, नगर परिषद होती है, नगर निगम होती है, का दर्जा है वो राज्यपाल की अधिसूचना जारी होने पर प्राप्त किया जाता है। तो उसमें जो नगर पालिका है आपकी नगर पालिका है, तो नगर पालिका किसे बोले जाते हैं, जो संक्रमणशील क्षेत्र होते हैं, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में जो परिवर्तित होते हैं, शहरी क्षेत्र में जो परिवर्तित हो उसे बोला जाता है नगर पालिका। अगर नगर परिषद की बात करें, नगर परिषद की बात करें तो नगर परिषद है वो लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए होता है, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए होता है। अगर नगर निगम की बात करें कि नगर निगम किस चीज को बोला जाता है, तो ये बड़े शहरी क्षेत्र के लिए होता है, बड़े शहरी क्षेत्र के लिए होता है। तो तीनों की परिभाषा है वो आपके अनुच्छेद 243 क्यू में दी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मोतीलाल तेजावत का संबंध था बेंगू किसान आंदोलन से, एके किसान आंदोलन से, मारवाड़ किसान आंदोलन से और सिक्कर किसान आंदोलन से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू एकी आंदोलन। जो एकी आंदोलन है इसे भोमट भील आंदोलन भी कहा जाता था, भोमट भील आंदोलन।
भील आंदोलन। क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो ये एक आंदोलन है आपके, ये जो आंदोलन है भील क्षेत्र के भोमट स्थान से चलाया गया था, तो इसलिए इसे भोमट भील आंदोलन भी कहा जाता था। किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत जी ने चलाया था। और क्यों? क्योंकि जो इस आंदोलन का मुख्य आधार है वो भीलों पे उपजे असंतोष का कारण माना जाता है। असंतोष, क्योंकि भीलों पर है वो कई कर नए लगा दिए थे, जैसे कोई तंबाकू हो गई, तंबाकू, अफीम अफीम और नमक है, इन पर है वो नए कर है वो लगा दिए गए थे। और इनसे अत्यधिक लाग भाग है और वो बेट बिगार है वो प्रथा है, उसका ये भी उसका कारण बना था। दूसरा, जो ये भीलों की जो इनकी जो प्रथाएं थी उनमें भी काफी असंतोष सा हो गया था। जैसे आप मान के चले इनकी डाकन प्रथा हो गई, डाकन प्रथा पे रोक लग गई थी। और इनके साथ भी अन्य कोई इनकी जो भी सामाजिक प्रथाएं थी उन पे जो सामाजिक सुधार लागू हुए, तो भीलों की जो धार्मिक भावनाएं थी वो इनमें आहत हो गई थी, धार्मिक भावनाएं आहत हो गई थी। इनसे भी इनको काफी जो है असंतोष हो गया था। एक इनके जो बराड़ नाम का जो इनके राजकीय कर लगता था, उसी से भी इनमें काफी क्रूरता उत्पन्न हो गई थी। तो ये सारे कारण थे कि इनमें असंतोष है वो हो गया था। उसी को खत्म करने के लिए एक ही आंदोलन है वो चलाया गया था मोतीलाल तेजावत के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के पात्रता संबंधित नियम के लिए असत्य कथन होगा। आवेदन करता है कि परिवार के पास रहने के लिए पक्का घर होना चाहिए। एक लाभान्वित परिवार को एक घर का ही लाभ मिल सकेगा। आवेदनकर्ता ने किसी अन्य योजना से घर बनाने के पैसा तो नहीं लिया हो। इनमें से कोई नहीं, हमें बताना है असत्य कथन। तो असत्य कथन, आवेदनकर्ता के परिवार के पास रहने के लिए पक्का घर होना चाहिए, नहीं, यही गलत है। क्योंकि अगर कोई आवेदन करता है तो उसके पास रहने के लिए पक्का घर नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। आवेदन करता है कि परिवार के पास रहने के लिए पक्का घर नहीं होना चाहिए। अगर इनकी पात्रता की बात करें तो इनमें जो पात्रता है उनमें भी 3 श्रेणियां थी, वैसे तो 4 श्रेणियां थी। वो कौन सी थी? कि एक श्रेणी तो थी कि आपका EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है, तो उनकी जो वार्षिक आय है वो 3 लाख से तक होनी चाहिए। निम्न वर्ग की बात करें, निम्न वर्ग तो उनकी आय है वो कितनी होनी चाहिए? 6 लाख तक वार्षिक आय होनी चाहिए। मध्यम वर्ग की 2 श्रेणियां बनाई गई थी। एक तो मध्यम वर्ग फर्स्ट है, उसमें तो है वो 12 लाख तक होनी चाहिए वार्षिक आय। और जो मध्यम वर्ग आपके दूसरा है सेकंड, तो उसमें है वो कितनी होनी चाहिए? 18 लाख रुपए तक की वार्षिक आय होनी चाहिए। दूसरा इसमें था कि जो परिवार के नाम देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए और ना ही किसी अन्य योजना से घर बनाने का पैसा है वो लिया होना चाहिए। तो ये इसकी पात्रताएं थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शहरी आजीवन मिशन है, सत्य विकल्प का चयन कीजिए कि शहरी आजीविका मिशन के संबंध में सत्य कथन है। इसका नोडल विकास कृषि मंत्रालय है। योजना को 19 फरवरी 2016 से शुरू किया गया था। इसके जो आधिकारिक वेबसाइट है www.nulm.gov.in है, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें अगर सत्य कथन की बात करें तो इसकी सत्य कथन आपका राइट सी हो जाएगा आंसर, क्योंकि जो इसकी आधिकारिक वेबसाइट है वो सही दी गई है। इसका नोडल विभाग है जो कृषि मंत्रालय है, वो ये ना होकर के कौन सा है? वो है आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय। अगर इस योजना के जो इसका मंत्रालय तो ये हो गया। अगर इसकी बात करें कि योजना का शुभारंभ है वो कब हुआ था, तो ये हुआ था 23 सितंबर 2013 को, ना कि 19 फरवरी 2016 को। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी है, बिल्कुल यही सही दिया गया, बाकी ये गलत दिए गए। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य में नगरपालिका विघटन की तिथि से कितने महीनों के भीतर चुनाव को संगठित करने का कार्य पूरा किया जाता है? 6, 15, 10 और 12। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, 6 माह के अंदर किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व है वो किया गया था गोविंदगिरी गोबपालिया और पुंजा धीरजी के द्वारा, माणिक्यलाल वर्मा एवं गोविंदगिरी के द्वारा, जमनालाल बजाज एवं विजय सिंह पथिक के द्वारा, या फिर गोविंदगिरी और मोतीलाल तेजावत। तो अगर भगत आंदोलन की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, गोविंदगिरी गोपालिया और पुंजा धीरजी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ज्यादातर आपको हो सकता है कि गोविंदगिरी यानी गोविंद गुरु ही मिल जाए, लेकिन अगर पुंजा धीरजी भी हो तो वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए।
आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शुरू किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया था? 11वीं पंचवर्षीय योजना, 13वीं, 10वीं और 12वीं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन है डी। तो अगर इसके कवरेज की बात करें कि इसमें कब से शुरू किया गया था, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो आपके 2012 से 2017 तक कौन सी थी? आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में आपके इस योजना के अंतर्गत कितने शहर शामिल हैं, तो इसमें 790 शहर है वो शामिल है। वर्तमान में कितनी है? 790 शहर है वो शामिल है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत ब्रिज शब्द में निम्न में से क्या निहित है? ब्रिज शब्द जल प्रवाह है, पुलिया या कलवर्ट, प्रतिमाएं और पेड़। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन 2, पुलिया या कलवर्ट। अब आप देखिए कि 2016 में आपके एग्जाम में किस प्रकार का पूछा गया था कि ब्रिज शब्द है वो किस में निहित है? तो पुलिया ब्रिज किसे कहते हैं? पुलिया को। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और बांसवाड़ा में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 है, बांसवाड़ा में है। और आपके मानगढ़ राजस्थान के कहाँ पे है? बांसवाड़ा में है। और मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड कब हुआ? 17 नवंबर 1913 में हुआ था। 17 नवंबर 1913 में। राइट आंसर ऑप्शन 4। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, जो आपके राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है का मुख्य उद्देश्य है गरीब परिवारों को आवास देना, कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना, ए व बी दोनों, और शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना। यानी जो आपके राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है उसमें मैंने आपको बताया था कि इसके तहत क्या क्या मुख्य कार्य होंगे, कि इसके तहत है वो शहरी आजीविका केंद्र यानी CLC की भी स्थापना की जाएगी। और इससे क्या होगा? इससे है वो स्थापना हेतु इसके लिए 10 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। और इन CLC से क्या फायदा होगा? इससे ये होगा कि जो स्वरोजगार कार्यक्रम है उनको बढ़ावा मिलेगा। साथ में ही जो शहरी गरीब होंगे वो अपनी सेवाएं हैं इनके साथ अपनी सेवाएं हो गई, उत्पाद हो गए, तो यहाँ पे आकर बेच सकेंगे। साथ ही यहाँ से प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकेंगे। साथ में यहाँ से प्रशिक्षण है वो भी प्राप्त कर सकेंगे। तो ये सारे इस योजना के जो मुख्य है वो उद्देश्य हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत फायर ब्रिगेड का संदर्भित किया जाता है? धारा 257, 258, 255 और 256। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 256। आपकी धारा 256 है उसमें बताया गया है कि जो आपके अग्निशमन दल है, अग्निशमन दल की स्थापना और साथ में उनका रख रखाव ये किस में दिया हुआ है? ये दिया हुआ है धारा 256 में कि जो फायर ब्रिगेड है उनकी स्थापना, उसका जो आपका रख रखाव है वो कौन करेगी? नगर पालिका करेगी। साथ में अगर इनके लिए कोई भी औजार हो गए, उनकी जरूरत पड़ गई औजारों की या फिर मशीनों की या फिर कोई समाचार भेजने के लिए कोई और साधन की आवश्यकता पड़ गई, कि जहाँ भी आग लगी है उसके निवारण के लिए, उसे बुझाने के लिए है ये चीज़ें आवश्यक होंगी। यानी कहीं भी कोई भी साधन भेजना हो गया, आग की सूचना भेजनी होगी, कोई समाचार भेजना हो गया, तो जो उसकी व्यवस्था है वो भी कौन करेगी? नगर पालिका करेगी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 धारा 256। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यानी ये इसमें है वो हत्याकांड हुए हैं, तो हमें ये बताना है कि कौन कौन से कब कब हुए हैं और उनके अकॉर्डिंग है जो पहले हुआ है उनको क्रम से इनमें लगाना है। तो आपका जो डाबड़ा कांड है, डाबड़ा कांड कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को हुआ था। अगर नीमूचाना कांड की बात करें तो ये हुआ था 14 मई 1925 में, 14 मई 1925 में। चंडावड़ कांड की बात करें तो ये हुआ था 28 मार्च 1942 को, 28 मार्च 1942 को। और मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड की बात करें तो ये हुआ था 17 नवंबर 2013 को। अगर 1913 को
1913 को, 17 नवंबर 1913 को। अगर आप अच्छे से याद करें तो पीछे के टेस्ट में सेम ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। क्यों करवाया था? क्योंकि जो ये कांड होते हैं, हत्याकांड वगैरह होते हैं, तो ये हमें बहुत कम याद रहते हैं, इनकी सन याद नहीं रह पाती, इनकी जो डेट होती है वो याद नहीं रह पाती, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन हमारे आगे आ गया वहाँ पे, तो अगर जब तक हमें डेट और ये सन याद नहीं है तो वो हम सही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं इनका रिवीजन करवा रही हूँ और बार बार मैं आपको ये भी जो डेट है वो भी याद करवा रही हूँ, क्योंकि इनसे क्वेश्चन है वो काफ़ी बार पूछा जाता है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? मानकंड पहाड़ी हत्याकांड हुआ, तो यानी डी आना चाहिए सबसे पहले। और डी है किसमें? एक में ही है, ऑप्शन है थर्ड में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। उसके बाद कौन सा? 1925 का, उसके बाद 42 और उसके बाद है 47। तो राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत अनुमत कार्य है, कौन से कार्य है? पर्यावरण संरक्षण का कार्य है, मतदाताओं की सूची बनाना, संपत्ति विरूपण रोकने से संबंधित कार्य, या फिर ए व सी दोनों। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पर्यावरण संरक्षण का कार्य भी है, मतदाता तो ये नहीं है, संपत्ति विरूपण रोकने से संबंधित भी है, तो यानी ए और सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। जब हमने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की थी तो उसके अंदर इसके कार्य लिखे थे। कार्य कौन कौन से? जैसे पर्यावरण संरक्षण का कार्य हो गया, उद्यानिकी और वानिकी संबंधित कार्य हो गए, उद्यानिकी तथा वानिकी संबंधित कार्य हो गए, जल संरक्षण संबंधित कार्य हो गए, जल संरक्षण संबंधित कार्य हो गए, स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन से संबंधित हो गए, स्वच्छता से संबंधित हो गए, संपत्ति विरूपण रोकना, संपत्ति विरूपण कैसे? जैसे कोई अतिक्रमण हो गया, या फिर कोई होर्डिंग या बैनर हो गए, होर्डिंग या फिर बैनर, इनको हटाना हो गया। तो ये सब कार्य वो किस में आएंगे? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत है वो करवाए जाएंगे। अगर इसमें और बात करें कि इसकी बजट की घोषणा है वो 2022-23 में हुई थी। प्रारंभ कब हुई थी? 9 सितंबर 2022 को प्रारंभ हुई थी। अगर आयु की पात्रता पूछ ले तो इसमें 18 से 60 वर्ष आयु की पात्रता है। तो ये आपकी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है। राइट आंसर ऑप्शन डी, ए व सी दोनों इसके सही होंगे। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की वह कौन सी धारा है जो गलत घोषणा के बारे में बताती है? तो ये धारा कौन सी है आपकी? ऑप्शन ए में 15, 13, 16 और 14। तो राइट आंसर ऑप्शन ए 15। हमने पढ़ा था और कई बार रिवाइज भी किया है कि आपकी धारा 15 है, धारा 15 में मिथ्या घोषणा दी हुई है, मिथ्या घोषणा है वो दी हुई है किसमें? धारा 15 में। और ये आपका एग्जाम है वो 2016 में पूछ लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। जो धारा 15 है उसमें मिथ्या घोषणा है, लेकिन वो किसके लिए है? अगर कोई भी व्यक्ति है वो कोई भी झूठी यानी गलत जो घोषणा है वो करके निर्वाचक सूची में पंजीकरण करवाता है, निर्वाचक सूची में पंजीकरण करवाता है, तो उसे जुर्माना लग सकता है, कारावास लग सकता है। अगर कारावास की बात करें कि उसे कितना होगा, तो उसे होगा 1 साल तक का, 1 साल तक का कारावास। और अगर जुर्माना पूछ ले कि उसे जुर्माना कितना होएगा, तो उसको जुर्माना होएगा 2000 से लेकर 5000 तक, 2000 से लेकर 5000 तक। तो आपकी धारा 15 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछी हुई है। तो अगर पूछ ले कि किस चीज़ की घोषणा, अगर कोई झूठी घोषणा करके गलत घोषणा से अगर वो निर्वाचक सूची में पंजीकरण करवाता है तो उसे 1 साल तक कारावास हो सकता है और उससे जुर्माना 2000 से 5000 तक का हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन, प्रसिद्ध पुरातत्व किला, पौराणिक त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और प्रथम आदिवासी राजा का अभिषेक स्थल। अब आपको पता है कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अब हम मानगढ़ धाम से संबंधित है, मैंने आपको आज हमारे इस क्वेश्चन में हमने 3 से 4 क्वेश्चन इस टेस्ट में किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका मानगढ़ धाम है कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको जब भी इसको पढ़ना है एक एक इसके पॉइंट पढ़ने हैं, पता नहीं किस फॉर्मेशन से आपसे क्वेश्चन पूछ ले। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा विशेष रूप से आर्थिक रूप के कमजोर वर्ग को, असहाय परिवार को, बेरोजगार परिवार को, या फिर उक्त सभी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, उक्त सभी को
मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। इसमें अगर आप और चीज़ें याद रखना चाहें तो कौन सा होगा कि इसमें जो बजट है वो सालाना कितना होगा, 800 करोड़ का। 800 करोड़ का इसमें सालाना बजट होगा। अगर नोडल विभाग की बात कर ले कि नोडल विभाग है वो कौन सा है, तो इसमें नोडल विभाग है स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार। स्वायत्त शासन विभाग, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार। तो ये इसका क्या है, नोडल विभाग है। अगर आपसे पूछ ले कि ये प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में कब से शुरू हुआ था, ये हुआ था 9 सितंबर 2022 को। 9 सितंबर 2022 को शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था, खानिया के बावड़ी जयपुर से हुआ था। अगर इसमें और कोई खास बातें देखें तो जो लाभार्थी है वो स्वयं भी इसका रजिस्ट्रेशन कर सकता है, ई मित्र से भी करवा सकता है। ये देश की सबसे बड़ी शहरी गारंटी योजना है। देश की सबसे बड़ी शहरी गारंटी योजना है। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। साथ में शहरों के जो जरूरतमंद लोग हैं उनको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। और इस योजना में 800 करोड़ है वो सालाना बजट का प्रावधान रहेगा। और जो प्रवासी मजदूर होंगे उनको भी है इस योजना के तहत है वो रोजगार मिलेगा। हमने इसमें जो वर्ष आयु की बात की तो वो पीछे बात कर ही ली थी कि 1860 वर्ष तक की आयु इस योजना के लिए पात्र होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है डी। आगे चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो आपके राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है के लिए भारत सरकार ने कितना बजट तय किया है। 1000 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ और आपके 500 करोड़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 500 करोड़। 500 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया। अगर आपसे इसमें पूछ ले कि वित्त पोषण कितना है, तो वित्त पोषण की बात करें तो इसमें वित्त पोषण है केंद्र, आपके सेंटर और स्टेट के बीच में 60:40 का। 60:40 का इसमें वित्त पोषण है। अगर आपसे पूछ ले, नहीं पूछेगा अगर बाई चांस पूछ भी ले, तो अगर पूर्वोत्तर जो राज्य है यानी विशेष ऋण के राज्य, जैसे कौन सा, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू एंड कश्मीर, तो ये सारे हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड जो पूर्वोत्तर है या फिर विशेष श्रेणी के राज्य है, इनमें अगर इसका अनुपात देखें तो ये कितना है, 90:10 है। 90:10 है। और इसमें अगर ऋण की बात करें तो इसमें व्यक्तिगत ऋण भी मिलेगा और स्वयं सहायता यानी समूह के रूप में भी मिलेगा। अगर व्यक्तिगत की बात करें तो व्यक्तिगत जो आपका ऋण है वो कितना, 2 लाख रुपए तक का, 2 लाख रुपए तक का। और अगर समूह की बात करें तो अधिकतम है 10 लाख रुपए तक का। और इसमें कोई भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं है कि हाँ आपको इतनी शैक्षणिक योग्यता का ही प्रावधान है, कोई भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं है। अगर इसके आयु की न्यूनतम आयु, हाँ उसकी जो है कि न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष पूर्ण की हुई हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है डी। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से बिल्कुल सही जानकारी के साथ है वो आपको पूरी योजनाएं, पूरा मैटर है वो याद करवाया जाए, पर कई बार है वो बाई मिस्टेक गलती हो जाती है। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आपके राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है वो पात्रता के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। भाई जो मैंने अभी पीछे आपको क्वेश्चन में बताया तो इसका कितना है, 18 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 वर्ष। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन है वो करवा दिए हैं और आज की क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। आज जो हमने जनजातीय आंदोलन से क्वेश्चन किए थे उनमें से कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और रह गए हैं, जैसे मीणा आंदोलन से संबंधित हो गया, और ये जो है क्वेश्चन है वो कोई रह गए। कुछ प्रजामंडल से संबंधित भी मैंने आपको 2-3 टेस्टों में प्रजामंडल से संबंधित क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रह गए हैं, वो हम अगले हमारे टेस्ट में वो कवर करेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। और अब हम अगले मैटर के साथ अगले क्लास में मिलते हैं। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।